सो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वीडियो। और आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। सो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस टाइप है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेंथी क्वेश्चन माना जाता है ये, लेकिन चलिए अब हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है, पहले तो क्वेश्चन में वो जानते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। तो जो ए और बी है उनकी इनकम का जो रेशियो है और वो भी पिछले साल का, यानी पिछले साल अगर ए को 4 रुपये मिले थे तो बी को 3 रुपये मिले थे। आप समझ गए बात। ए और बी के पिछले साल का रेशियो है, मतलब ए को अगर 4 रुपये मिले हैं पिछले साल तो पिछले साल ही बी को 3 रुपये मिले होंगे। उसके बाद क्या बोला है, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर। इसका इन वाले रेशियोज का क्या मतलब है, इन वाले रेशियोज का मतलब है ये तो ए का है और ये बी का है। इसका मतलब है पिछले साल अगर ए को 3 रुपये मिले थे तो इस साल ए को 4 रुपये मिले हैं। और इस दूसरे वाले रेशियो का मतलब क्या है, पिछले साल अगर बी को 5 रुपये मिले थे तो इस साल बी को 6 रुपये मिले हैं। कन्फ्यूज़ हो गए ना। हाँ, तो इसमें कन्फ्यूज़न है, लेकिन क्या है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं भी आई ना तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। आप ना ये चीज़ देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको ये क्या बोला गया है। हमको बोला गया है इफ़ देयर टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर। याद रखिए प्रेजेंट ईयर की टोटल इनकम कितनी बताई है, 8.04 लाख रुपीज़। ठीक है ना। और मुझको यहाँ पे क्या बोला गया, मुझको लास्ट ईयर दोनों का रेशियो मालूम है। ठीक है ना। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है ना कि अगर मुझे यहाँ पर लास्ट ईयर की जगह प्रेजेंट ईयर का रेशियो पता होता ना तो मैं 4 + 3 7 करता और 7 को इसके बराबर लिख देता तो मेरा आंसर निकल आता और प्रेजेंट ईयर का रेशियो निकाल फिर मैं इंडिविजुअल प्रेजेंट ईयर का वो निकाल देता। इंडिविजुअल प्रेजेंट ईयर कितना पैसा मिला हुआ ए और बी को वो निकाल देता। और फिर क्योंकि मेरे पास इन दोनों रेशियो में प्रेजेंट ईयर पता है तो उनको 4 के बराबर करके 3 की करके निकाल देता। और फिर उसी बी वाली जो प्रेजेंट ईयर जो सैलरी है प्रेजेंट ईयर की उसको 6 के बराबर करके 5 की वैल्यू निकाल देता। सारी चीज़ें निकल आती है मेरे पास। तो बिल्कुल यही करना है हमको बिल्कुल यही चीज़ करनी है। बस उससे पहले हमको एक छोटी सी चीज़ समझ लेनी है। वो छोटी सी चीज़ क्या है, आइए उसको जरा मिलकर समझते हैं। देखिए आपके पास लिखा हुआ है लास्ट ईयर, एल से मैं डिनोट कर रहा हूँ लास्ट ईयर इनटू। आप क्या करें, एक तो हो गया आपके पास लास्ट ईयर, जस्ट ए सेकेंड, आपके पास लास्ट ईयर लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास जो दूसरा रेशियो है वो भी लास्ट ईयर का ही है। लाजमी सी बात है, दोनों रेशियो लास्ट ईयर के हैं मान लेते हैं। फिर वो क्या बोला गया है, अगर आप इसमें क्या करें, प्रेजेंट ईयर अपॉन लास्ट ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी क्या कीजिए, प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मान लीजिए बी का है, ये भी बी का है और ये भी बी है, ये ए है, ये ए है और ये भी ए है। ठीक बात है। तो इसमें क्या करेंगे, ये लास्ट ईयर से लास्ट ईयर कट जाएगा, रेशियो कट जाएगा, और ये लास्ट ईयर से ये वाला लास्ट ईयर रेशियो कट जाएगा। तो इसके बाद जो हमारे पास अब जो रेशियो आएगा ना वो प्रेजेंट ईयर का आएगा। प्रेजेंट ईयर ऑफ ए, प्रेजेंट ईयर ऑफ बी की जो सैलरी है उसका जो रेशियो है वो ये हो जाएगा। ठीक बात है। तो सेम इसी तरीके को हम लोग लगाने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, हमको जो 4:3 दिया है ना, ये लास्ट ईयर का रेशियो दिया हुआ है। 4:3 हमको लास्ट ईयर का रेशियो दिया गया है। ठीक है ना। जैसे हमने एल ए लिखा था ये 4 है, ये एल बी लिखा था ये 3 है। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको प्रेजेंट ईयर का रेशियो निकालना है। तो क्या आएगा, प्रेजेंट ईयर जो प्रेजेंट ईयर वाला है वो ऊपर आता है पी वाला, तो यानी प्रेजेंट ईयर और ए का तो 4 आ गया, तो 4 आएगा ऊपर। और ये लास्ट ईयर है तो ये आएगा नीचे, तभी तो कटेंगे, तभी तो लास्ट से लास्ट कटेगा और प्रेजेंट आएगा। सेम इसी तरीके से क्या होता है, 3 है तो ऊपर जो आएगा प्रेजेंट ईयर आएगा। तो बी का प्रेजेंट ईयर क्या है, 6 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। समझ गया बात को। अच्छा अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया 40 और ये आ गया 27। देखो ठीक बात है। तो ये तो वही वाली बात आई ना जो हमने बोला था कि मन में कहीं ना कहीं ये विचार है कि ये 4 + 3 प्रेजेंट का हो जाए, 4 और 3 और 7 करते हैं इसको, तो आ गया ना ये प्रेजेंट का। 40 + 27 67 हो गया ना। किसके बराबर है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का जो 40 और 27 को जोड़ देंगे तो 67 आ जाएगा। तो टोटल प्रेजेंट की इनकम आ गई और प्रेजेंट की टोटल इनकम कितनी है, वो है 8.04। तो 8.04 लाख। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक की जो वैल्यू है वो होगी आपकी 0.12 लाख के बराबर। बिल्कुल सही बात है, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा अब आप क्या कीजिए इसमें, अब आपकी जो पी ए है वो कितनी है, मान लीजिए वो होगी 40 × 0.12। ठीक बात। और जो आपकी पी बी है मतलब प्रेजेंट इनकम ऑफ पी वो हो जाएगी आपकी 27 × 0.12। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इधर। अब हमसे बोला जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि लास्ट ईयर ऑफ बी की जो लास्ट ईयर है ना उसकी इनकम निकालिए। तो हमको बी का जो रेशियो दिया हुआ ये है ना, ये तो जो 5 वाला रेशियो है, बी का जो रेशियो है हमारा वो कौन सा है इनमें,
देखिए हमारा जो बी का रेशियो है वो कौन सा है, जो बी का रेशियो है वो है हमारा लास्ट और प्रेजेंट, तो वो ये वाला है बी का रेशियो, बाद वाला, ठीक है ना। तो हमारा बी का क्या है, अब हम निकालते हैं जो बी की प्रेजेंट और लास्ट है ना, प्रेजेंट ऑफ बी और लास्ट ऑफ बी, ठीक है ना। तो प्रेजेंट ऑफ बी क्या है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, हमारा जो प्रेजेंट ऑफ बी है वो है 5:6, 5:6 जो है ना वो लास्ट एंड प्रेजेंट है। तो हमारा जो 5:6 है वो क्या है, वो हमारा जो हमारा ये है वो हमारा लास्ट और प्रेजेंट है, हमारे पास एल बी और पी बी, ये सही बात है, ठीक है। अच्छा अब हमारे हिसाब से जो प्रेजेंट है, बी बी प्रेजेंट ऑफ बी क्या है हमारा 12 × 27, ठीक है। और वो इनके हिसाब से क्या है, वो है 6। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो इनकम हो जाएगी, हमारा जो 6C है ये किसके बराबर है, ये है आपका 27 × 0.12 के बराबर, ठीक बात है। तो इसका मतलब एक की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एक की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 27 × 0.2 के बराबर, ठीक बात है। और क्या पूछा है इन्होंने पूछा है, हमको पता चल गया एक की जो वैल्यू है ना वो 27 × 0.2 के बराबर, और इन्होंने हमसे पूछा लास्ट ईयर ऑफ बी, और लास्ट ईयर बी की वैल्यू कितनी है 5 के बराबर। तो इसका मतलब हम इसको बनाएंगे 5 से मल्टीप्लाई, इसको हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो हमने किया 5 = 27 × 0.1, तो ये हो गया आपके पास 2.7 लाख। और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी लास्ट ईयर ऑफ बी की वैल्यू, हमने निकाल दी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमने क्या किया, कैलकुलेट, हमने लास्ट ईयर ऑफ बी को कैलकुलेट किया जो कि है 2.7 के बराबर, जिसका आंसर हो गया हमारा आंसर सी, ठीक है। चलिए एक बार इसको क्विकली हम रिकैप कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने किया क्या। तो देखिए आप इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था, हमने सबसे पहले देखा कि रेशियो ऑफ इनकम, जो ए और बी की जो इनकम है ना वो हमको बोलेगी लास्ट ईयर की, ये पिछले साल की इनकम है। तो अगर ए 4 रुपये कमाता है ना तो बी 3 रुपये कमाएगा, पिछले साल का हिसाब है। अगर पिछले साल ए ने 4 रुपये कमाए तो बी ने 3 रुपये कमाए होंगे। लेकिन उन्होंने दूसरे का रेशियो क्या दिया है, उन्होंने ये बोला हुआ है कि ये पूरा का पूरा रेशियो ए का है और ये पूरा का पूरा रेशियो बी का है। और इस रेशियो में वो क्या कह रहा है कि अगर पिछले साल ए ने 3 रुपये कमाए हैं तो इस साल ए ने 4 रुपये कमाए होंगे, और इस साल पिछले साल अगर बी ने 5 रुपये कमाए हैं तो इस साल जो है बी ने क्या करा होगा, इस साल बी ने 6 रुपये कमाए होंगे, ठीक है। लेकिन हमको ये बात इतनी ज़्यादा समझ में आई, लेकिन हमको ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा। तो हमने क्या करा, सीधा हमने ये देखा कि हमको जो है यहाँ पर लास्ट ईयर का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको लास्ट ईयर का रेशियो दिया हुआ है। और हम यहाँ से अगर हमको प्रेजेंट ईयर का रेशियो दे दिया जाता ना तो हम 4 + 3 7 कर देते और 7 को इसके बराबर कर देते, क्योंकि हमें टोटल प्रेजेंट ईयर की रेशियो दिया हुआ है, इनकम दी हुई है। लेकिन हमको लास्ट ईयर तो दिया नहीं, हमको प्रेजेंट ईयर तो दिया नहीं, लास्ट ईयर दिया हुआ है। तो हमने ये कहा, हमने एक तरकीब निकाली, कैसी तरकीब कि लास्ट ईयर अगर आपको दिया गया है तो उसको प्रेजेंट अपॉन लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, और इसी तरीके से लास्ट ईयर और इसको प्रेजेंट अपॉन लास्ट ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो रेशियो आता है वो प्रेजेंट ईयर का रेशियो आता है। तो हमें से कट जाता है एल से एल, यहाँ पे एल से एल कट जाता है, तो जो रेशियो आता है वो प्रेजेंट ए और प्रेजेंट बी का आता है, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे ये चीज़ करी है, ठीक है। तो हमने निकाला कि ये 40 और 27, इसका मतलब ये प्रेजेंट का ए है इन सैलरी और ये प्रेजेंट की बी की सैलरी है, ठीक है। हमको प्रेजेंट और ए और बी की रेशियो पता चल गया, और टोटल कितनी है 67 होगी, 40 + 27 67। लेकिन हमारे हिसाब से प्रेजेंट टोटल इनकम क्या है इनकी 8.07। तो यहाँ से हमने एक की वैल्यू निकाल दी, एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी आपकी 0.12 लाख, ठीक है ना, एक की वैल्यू 0.12 लाख होगी। लेकिन हमको ये पता है, अब यहाँ से हमने एक की वैल्यू 0.12 लाख है, तो इसी रेशियो में डाल के हम लोग क्या निकालेंगे, जो बी की प्रेजेंट इनकम है, तो बी की प्रेजेंट इनकम क्या निकल के आएगी, वो आएगी 27 × 0.12, है ना। लेकिन हमको प्रेजेंट इनकम जो बी की है वो तो यहाँ भी दी हुई है इनके हिसाब से, तो भाई ये है कि जो 6 है वो प्रेजेंट इनकम है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे अलग से कि जो 5:6 है ना वो प्रेजेंट जो पास्ट इनकम जो लास्ट ईयर की इनकम है और जो इस साल की इनकम है उसका रेशियो है। तो इन्होंने क्या बोला, तुम बोल रहे हो 6 है, लेकिन मेरे को तो पता है कि 27 × 0.12 है, ये तो मैं निकाल चुका हूँ अभी, तो ये दोनों बराबर होंगी। तो इसका मतलब एक की वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू आ गई 27 × 0.2, और हमको एक की वैल्यू होगी 27 × 0.2, और हमको निकालनी है लास्ट ईयर ऑफ बी की इनकम, और जो कि है 5। तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे 27 × 0.2 × 5, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो हो गया 2.7 लाख। इसका मतलब जो हमारी बी है उसकी जो प्रीवियस ईयर जो लास्ट ईयर की सैलरी होगी वो हमारी हो जाएगी 2.7, और ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये है हमारा ऑप्शन सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए
आई होप आपको ये सॉल्यूशन हमारा पसंद आया होगा। इसी तरीके के रेलेवेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, लेंथी क्वेश्चंस के शॉर्ट मेथड चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमारी वीडियोस को लाइक करें एंड प्लीज़ डू टेल अस कि हम लोग और कैसे आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसमें वैल्यू एडिशन करें और कैसे उसको और इम्पैक्टफुल बनाएं। ठीक है, तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।